सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत करते हैं यीशु के मीठे और पवित्र नामों में। तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। यदि परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बंद रास्तों को खोलेगा। क्योंकि जब आपके जीवन में जो बंधन होते हैं, श्राप होते हैं, उसी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप उन्नति को नहीं पाते हैं, आप अपने काम में उन्नति को नहीं देख पाते हैं, घटी ही घटी मिलती है। आप पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलेगा, आपके कामों को आशीषित करेगा और आपके घर, आपके परिवार को उन्नति की ओर लेके जाएगा। क्योंकि यदि आज हमारा भरोसा सच्चे पिता पर है, तो सच्चा परमेश्वर आज आपको हर एक गरीबी से दूर करेगा। तो चलेंगे वचन की ओर। जैसे वचन देखेंगे, पहला इतिहास 28:9 से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता का यानी अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रह। क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। आमीन। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। किसका? परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह। किसकी? परमेश्वर की। क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हमें यदि परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर के वचन से भी प्रेम रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ परमेश्वर के ज्ञान को बता रहा है कि परमेश्वर के ज्ञान को क्या कर? रखे रह। मन से, अपने पूरे जीव से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रख, उसकी सेवा करते रहें। क्योंकि यहोवा क्या है? मन को जांचता है, विचार को जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता भी है। वो मनुष्य नहीं कि धोखा खा जाए। वो परमेश्वर है, वो जांचता है, वो देखता है, वो परखता है, तभी हमको उसके हमारे सोच, हमारे विचार के अनुसार फल देता है। अब चौकस से रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। यहोवा बंद कर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर की ओर कोठरी, भंडारों, अटारियों, भीतर कोठरी और पश्चिम के ढाने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगन और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडार और पवित्र की हुई वस्तुओं को, भंडार के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा के प्रेरणा से उसे मिली थी, वे सब दे दिए। फिर याजकी और लेवियों के दल और यहोवा के भवन की सेवा के सब काम और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तौलकर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्र को निमित्त चांदी तौलकर और सोने की दीवट के लिए और उनके दीपकों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपकों को से सोना तौलकर और चांदी को दीवट के लिए एक एक दीवट और उसके दीपक के चांदी के हर एक दीवट के काम के लिए अनुसार तौलकर और भेंट की रोटी मेज के लिए एक एक मेज सोना तौलकर और चांदी के मेज के लिए चांदी और चोखे सोने की कटोरी यानी कटोरी, कटोरा और प्याले और सोने की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी का सोना क्या किया? लेकर देखेंगे, लेकर और चांदी की कटोरियों के लिए एक एक कटोरियाँ चांदी की तौल कर क्या किया? और धूप के वेदी के लिए
ताया हुआ सोना तौलकर और रथ अर्थात यहोवा के वाचा के संदूक ढकने वाले और पंख फैलाए हुए देखेंगे। पंख फैलाए हुए कारूब के नमूने के लिए सोना दे दिया। दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिला यह सब कुछ बूझ कर लिख दिया है। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, यहोवा बद और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वहाँ ना हो चुका, तब तक वह ना तो कुछ धोखा देगा और ना तुझे त्याग देगा। यानी यहाँ प्रभु का वचन ये दर्शा रहा है कि जब तक प्रभु के साथ हैं आप, तब तक प्रभु यहोवा ना तुमको धोखा देगा और ना तुमको छोड़ देगा, क्योंकि यहोवा कौन है? सच्चा है, परमेश्वर है। वो आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको त्यागेगा नहीं और आपको धोखा नहीं देगा। आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। इसलिए आप अच्छे मन के साथ, अच्छे विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलें, प्रभु के सम्मुख चलें और अपने विचार को अच्छा करें, अपने चाल चलन को अच्छा करें, अपने कैरेक्टर को अच्छा करें। तभी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, तभी परमेश्वर आपके जीवन में जो आशीष देगा वो ठहरी रहेगी। आप जब परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना दुआ करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी दुआओं को सुनता है। जैसे यिर्मयाह के साथ था वैसे आपके साथ रहेगा, जैसे दाऊद के साथ था वैसे आपके साथ रहेगा। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।